से चलाना, उन नियमों के हिसाब से चलना चलाना, मनन करेंगे श्रवण के बाद तो फिर कल्याण होगा, जीवन में परिवर्तन तब आएगा। केवल सुनने से पुण्य हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, आप बढ़ जाएंगे, अधिकतम वैकुंठ धाम मिल जाएगा, ये भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अच्छा किसने कर दिया। इस जीवन में परिवर्तन चाहिए अगर आपको, तो केवल जो है श्रवण से काम नहीं चलेगा। श्रवण के बाद मनन का महत्व बताया गया, कथा को सुने, उसके बाद उसे मन में धारण करें, और विश्वास बताया गया नियम कि पहला ये भी बहुत अच्छा नियम है कि विश्वास से सुनो, क्योंकि विश्वास होगा तो ये कथा अपना असर करेगी। मानो तो गंगा जल है, नहीं मानो तो फिर वो पानी है। जो पानी सोच के नहाएगा, सर्दियाँ खींचेगा वहाँ पर, उसको पानी की तरह ही काम करेगी गंगा, कोई गंगा नहीं करेगी, क्योंकि माँ तो समझा ही नहीं उसने उसको, केवल एक पानी समझा झरना नदी का मस्ती करने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए। तो मानो तो गंगा, विश्वास के ऊपर, तो ग्रंथ में विश्वास रखें, कथावाचक पे विश्वास रखें, उन शब्दों पे विश्वास रखें। ये भी आपका नियम बताया गया, श्रवण करने के नियम बताए गए, इन नियमों का पालन करें तो मानव का कल्याण होगा। सुनने के नियम बताए गए इस प्रकार, और ये नियम दोनों के लिए, कथावाचक को पहले उसको भी जो है विश्वास होना चाहिए उस ग्रंथ पे, उस कथा पे, उन शब्दों पे, और दूसरा सुनने वाले को तो होना ही चाहिए, वरना जो है अपने अपने कर्मों की सजा अपने अपने को भोगनी है। पंडित जी को अपनी, सुनने वाले को अपनी, सुनाने वाले को अपनी। इस प्रकार से बताया गया। दृष्टांत एक और बताया गया, दृष्टांत देकर बताने वाला कथावाचक दृष्टांत अवश्य दे। दृष्टांत माने उदाहरण, उदाहरण अलग अलग पुराणों से, ताकि बात आसानी से आपके समझ में आ जाए। उदाहरण दे यहाँ वहाँ से, जहाँ से भी उसको ज्ञान है, उदाहरण दे, ताकि साधारण भाषा में साधारण मनुष्य उस बात को ठीक से समझ पावे। पंडित जी सुना पाए और सुनने वाला उसको ठीक से समझ पावे। बोले श्री शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से श्रवण के नियम बताए सूजी महाराज ने, और कथा वाचक के भी नियम बताए। उसके बाद उन्होंने जो है सभी ने मिलकर, शौनक आदि ऋषियों ने, धन्य है प्रभु सूजी महाराज, आज आपके माध्यम से ऐसा बताया कि आपके माध्यम से बड़ी सरलता से आपने समझा दिया। ये बताया साथ साथ कि प्रभु इतने जटिल विषय को आपने बड़े साधारण शब्दों में हमारे जनमानस के लिए, और आज आपके सुनाने से और हमारे सुनने से आज जनमानस का कल्याण हो जाएगा। तो बड़ी साधारण शब्दों में धन्य इसलिए कहा क्योंकि आपने इतने जटिल विषय को इतने साधारण शब्दों में हमारे मोटे दिमाग में डाल दिया, एक एक बात हमारे समझ में ठीक से आ गई है। इसलिए कहा धन्य है प्रभु, आज आपके माध्यम से हमारा जीवन भी कल्याण हुआ, और एक ग्रंथ के माध्यम से आम जनमानस का भी जीवन कल्याणकारी बन जाएगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आज समय तो हो गया, लगभग भजन गा लेते हैं। तो शिवजी महाराज का भजन है, मुझे भी बात याद रही है, प्रारंभ किया कि शिवजी महाराज बड़े सरल हैं। ये भजन में एक पंक्ति आती है, भजन को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पंक्ति आती है, बीच में एक अंतरा आता है कि शिवजी महाराज के लिए बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े भोले वाले हैं मेरे भोले बाबा। बहुत अच्छा भजन है ये, शिवजी का याद आ गया मुझे, सरलता की वजह से याद आ गया। सरल क्यों है? अंतर है इसके अंदर है कि खुद रहते शमशानों में, हम रहते घरों में। हमको देखा शिवजी ने घर आराम से रो बैठा है बारिश में धूप में, बेचारे खुद कहाँ रह रहे हैं, देने वाला रह रहा है शमशानों में, वीरानों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, चंद्राओं में, खुले में, आसमान में, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हमें देखा है घर आराम से रहो, धूप से बचो, छाया पानी से बचो, जानवरों से बचो, और जानवर के रूप में जो इंसान घूम रहे चाकू लेकर रात को, उनसे भी बचो, आराम से खाना लगा के घर में। हम रहते हैं घरों में, भोला खुद रहता है शमशानों में। ये क्या है? शिव जी की सरलता है। कितने सरल भगवान है, बहुत सरल भगवान है। सरलता के मामले में नंबर 1 भगवान है। ऐसे सरल कोई भी भगवान दूसरा इतना सरल नहीं है, बहुत सिंपल भगवान है, नंबर 1। बोले शिव शंकर भगवान की जय। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, जिनके जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े भोले